हाय एवरीवन, दिस इज ममता, आई एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले जानेंगे हम आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम क्या रहेगा। फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। आज इट इज़ में 3 जोड़ी या 3 सिनारियो में रीडिंग करती हूँ। 3 जोड़ी या 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी, एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। पाइसेस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी है, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। पाइसेस, यहाँ पर तो कहीं पर आप स्टक है इनकी एनर्जी में। जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि आजकल आप दोनों में बातचीत कम हो रही है, मुलाकातें कम हो रही है, चीज़ें कहीं पर आगे नहीं बढ़ रही है। तो आप सोच रहे हैं और क्या करें और क्या एफर्ट्स लगाएं जिससे ये सिचुएशन ठीक हो जाए। आउटकम क्या रहेगा, मिसिंग वाली एक एनर्जी रहेगी, रिश्ते में एक डिटैचमेंट रहेगी। कहीं पर रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन नहीं होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को मिस करते रहेंगे, बट कहीं पर बातचीत कम होगी, चीज़ें कम नहीं होगी, चीज़ें जो सुधरनी चाहिए वो नहीं सुधरेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर तो कम्युनिकेशन करने की बहुत चाह है। आप सोच रहे क्या करें, कौन सा बहाना बनाएं और क्या करें। एक होता है ना, जैसे जब रिश्ता ख़त्म होता है, जब रिश्ता नहीं रहता है, तब कहीं पर कुछ लोग अपने एक्स के साथ जो है बातचीत करने का बहाना ढूंढते हैं। अरे मेरा वो रह गया था, अरे मुझे ये करना है, अच्छा वो मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए था, ये कर, ये बहानेबाजी होती है। एक टटोलना होता है कि सामने वाला क्या करता है, बट देर इज़ अ नो यूज़। एक बार रिश्ता ख़त्म, बात ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो रहा है, यहाँ पर वही हो रहा है कि यहाँ पर जो एक कम्युनिकेशन की चाह हो रही है, सोचा जा रहा है क्या करें, कौन सी बात करें कि जिससे बातचीत हो जाए। और वहाँ पर आउटकम रहेगा एक मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, और कहीं पर एक भगवान से प्रार्थना होगी, भगवान फिर से जुड़ा दे, भगवान फिर से सब कुछ ठीक करा दे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री, कुछ के लिए एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते हैं, ऑनलाइन मिले हुए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कहीं पर तो इतना नज़दीक भी है कि एक दो बार देख भी लेते हैं। एरिस, लियो, सैजिटस, पाइसेस एंड एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में गुस्सा है, या थर्ड पार्टी है, या कहीं पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इस वजह से कहीं पर जो है क्लियर कट कम्युनिकेशन की वजह से आउटकम आ रहा है अवॉइड करना, बातों में कमिटमेंट नहीं देना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, बातों को गुंडालना, वो सब कहीं पर हो रहा है। वो वाली एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर एक क्लैरिटी आ चुकी है कि अभी हम दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा, बट फिर भी आपका अट्रैक्शन नहीं छूट रहा है। आपको कहीं पर जो है एक अट्रैक्शन हो रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, और वहाँ पर आउटकम रहेगा कि नहीं, ये अवॉइडनेस हो रही है, और पहले ही अवॉइडनेस हो रही थी, अभी भी कहीं पर जो है मेरे से मेरे पार्टनर को रिश्ता नहीं रखना है, वो एक एनर्जी रहेगी। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटस। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, या घर की कोई महिला हो सकती है, माँ, बहन, सास, ये हो सकती है। कहीं पर तो ऐसा भी है कि कुछ बात पता चल रही है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है, और इसी वजह से कहीं पर आप इस रिश्ते से अभी भाग रहे हैं। अवॉइड करना, झूठ बोलना, बातें छुपाना, वो वाली भी एनर्जी कमेंट में ज़रूर से बताइए। एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप अभी भी इस रिश्ते को, इन रिश्तों में इन्वॉल्व होना चाहते, इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते, जहाँ पर आपको मालूम है कि सामने वाले की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट आप इस रिश्ते को एक सोलमेट मानते हैं। चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, आपको लगता है कि हम एक दोनों एक दूजे के लिए बने हैं। रिश्ता है वहाँ पर आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सामने से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप फिर भी इस रिश्ते में बैलेंस की चाहत रख रहे हैं,
बट फिर भी कहीं पर आप रियलाइज़ करेंगे 10 दिन में कि नहीं, ये रिश्ता कहीं पर अभी एंड की कगार पे आके खड़ा हुआ है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी भी आपको जो है एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही, बट फिर भी आप इस रिश्ते में जितना हो सकता है आप मदद करना चाहते हैं, इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर एज आपको मालूम है सामने वाले से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वहाँ पर एक दुख की एनर्जी रहेगी कि ख़त्म हो गया है सब कुछ, अभी एक ज़िंदगी में नया स्टार्टअप करना पड़ेगा, वो वाली एनर्जी है। बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस क्षेत्र, कोई जो हैं फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है। जैमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा। सो पाइसेस, अगर आप रिश्ते में मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, या मैरिज का सवाल है आप दोनों में, या मैरिड से रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या पति पत्नी है, या लवर्स है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और आप लोगों के रिश्ते में कुछ समस्याएं चल रही है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, मैरिज रिलेटेड, खुद की मैरिज के रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो पेड पर्सनल रीडिंग लीजिए, जिसमें प्रेडिक्शन द्वारा आपके जो भी सवाल होंगे उसके आपको सही सही जवाब मिलेंगे। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है, और इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेकर 10 फरवरी 2026 के लिए। प्लीज़ सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। ओके पाइसेस, बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है रीमैरिज की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। तो वहाँ पर जो है, जहाँ पर बात है शादी की, तो वहाँ पर कहीं पर इच्छा है कि हम दोनों के रिश्ते में दोनों फैमिली मिले, शादी सगाई की बातें हो और चीज़ें अच्छी हो, बट सामने वाले को अप्रोच कर रही इस बात के लिए, तो वहाँ पर अच्छा इनकी फीलिंग है, तो इनको जो है आपके साथ शादी करनी है दोनों फैमिली की मंजूर से, बट इनको ऐसे लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ये तो आपको अप्रोच करे बट आप इंटरेस्टेड नहीं है, तो इनकी चाह है कि आप मान जाए बात। जहाँ पर शादीशुदा से रिश्ता है वहाँ पर एक टाइम स्पेंड करने की इच्छा है, चलो घूमते हैं फिरते हैं, कॉमनली अकेले या साथ में सब फ्रेंड्स के साथ ऐसे घूमते हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर ही आपको अप्रोच कर रहे हो और आप कहीं पर इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वहाँ पर इनकी इच्छा रहेगी आप इनकी बात माने। जहाँ पर एक रिकन्सिलेशन यूनियन की बात है, ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन हो, रियूनियन हो, सब कुछ हम दोनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों में आउटकम रहेगा एक का मनाना, दूसरे ने रोट के रहना, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए आप कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले हैं, दोस्तों की मदद से मिले हैं, रिश्ते नातों में रिश्ता है, शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में मिले हैं, कोई वन साइड मैरिड है, कौन दोनों साइड मैरिड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर ये अभी जो है, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ये कहीं पर अभी ये काफ़ी कूल एंड काम है। अभी इनको ऐसे लग रहा है कि मैंने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है, लेकिन मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि हम दोनों में बैलेंस हो जाए, तो वहाँ पर ये अभी हर चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार है। जो भी आपकी तरफ से आएगा वो हर चीज़ों का सामना करेंगे, ना रिश्ता तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, लेकिन सभी चीज़ों का सामना करेंगे, चाहे सवाल हो, चाहे जवाब हो, चाहे ऑब्जेक्शन हो, चाहे कोई प्रॉब्लम्स हो, सब चीज़ों के लिए, बट ना रिश्ता तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, अपने हिसाब से ही इस रिश्ते में ये रहेंगे, क्योंकि ये थक चुके हैं अभी एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके। आउटकम क्या रहेगा, इनको आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आपकी तरफ से चीज़ें आगे बढ़े, मेरी तरफ से नहीं, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, फुल हाउसवाइफ, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो,
सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो 2 महीने 2 साल हो चुके फरवरी मंथ, पिछले फरवरी मंथ से नवंबर 2025 से आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन है। कहीं पर रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन भी है। अभी के दिनों में बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही है, नहीं तो कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है। ये दूर से ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, बट अभी ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, ये चुप रहना चाहते, जीप लगा दी है। और यहाँ पर कहीं पर ये अभी अपना सोच रहे हैं कि क्या करना है मुझे, ऐसे ही आपका वेट करना है क्या, मेरे बारे में मुझे कुछ सोचना है। आउटकम रहेगा वो जो प्यार है, सच्चा वाला प्यार, वो दिल में रहेगा, मिटेगा नहीं, लेकिन कहीं पर दिल में रहेगा कि चलो या तो ये अभी जुड़ने वाला नहीं है, तो अभी हम दोनों एक्स हो चुके हैं, मुझे मेरे बारे में कुछ सोचना है, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते हैं, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, लाइब्रेरियन, एक ही गली मोहल्ला एरिया सोसाइटी में रहने वाले हो सकते हैं। एज डिफरेंस वाला प्यार होगा, रिश्ते नातों में रिश्ता है, दोस्त की मदद से मिले होंगे, ऑनलाइन मिले होंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, हाइप ज़रूर से करें और चैनल को शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे दूसरों के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, सपोर्ट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।